पाकिस्तान सरकार और सेना के अत्याचारों से तंग आ चुके बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक किया गया। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक किया है। इस खूनी हाईजैक में बीएलए के लड़ाकों ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 16 लड़ाके भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं खबर है कि 200 से ज्यादा लोगों को ट्रेन में बंधक बनाया गया था, जिसमें से करीब 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बीएलए के लड़ाकों को रिहा करने की मांग की है और कहा है, चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्त पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरे होंगे। साथ ही कहा कि अगर किसी तरह का एक्शन लिया गया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और कत्लेआम की जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार होगी। और आपको लोगों की जो प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है वो दिखाते हैं। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। तो भाई से कुछ फायदे कोई ब्लास्ट हुए। लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुरिया हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। और हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। उमा, सबसे पहले तो यही बता दें कि इस समय स्टेटस क्या है? देखिए, वहाँ से ये जानकारी आई है कि ट्रेन अभी भी टनल में ही है और जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स जो है वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रही है। ज़रूर ये दावा किया गया है कि ऑपरेशन में 104 बंदूकों को छुड़ाया गया है, लेकिन बीएलए की तरफ से जो कल बयान दिया गया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आम सिविलियंस हैं और जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको छोड़ा गया है, खुद ही छोड़ दिया गया, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो उस ट्रेन में सवार थे उन्हीं को बंधक बनाया गया है। जो सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया उसके मुताबिक 104 जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 58 जो पुरुष हैं, 31 महिलाएं और 15 बच्चे हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि क्योंकि बहुत ही दुरूह इलाका है इसलिए वहां पे ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। एक रिलीफ ट्रेन जो भेजी गई थी वो जो रिहा किए गए या जो छोड़े गए बंधक हैं उनको लेकर क्वेटा पहुंची है। दूसरी तरफ जो तलाल चौधरी हैं जो कि वहाँ के प्रांतीय आंतरिक मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन जो मुसाफिर हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने इस दावे को, बीएलए के इस दावे को झूठा बताया कि उसने अपनी तरफ से महिलाओं और बच्चों को छोड़ा है। तो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी बचे जो मुसाफिर हैं उनको छुड़ाया जाए, और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि 16 अटैकर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जबकि 20 से 30 जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं जो ट्रेन पे सवार थे उनके मारे जाने की खबर आई है। और साथ ही साथ ये बीएलए ने ये भी धमकी दी है कि अगर ऑपरेशन किया गया तो वो तमाम बंधकों को मार डालेंगे, जो कि सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी जो ट्रेन पे सवार थे उनके बाबत ये धमकी जो है वो दी गई है। जी उमा, हम आपके पास लौटेंगे। उमा, दूसरी खबर को लेकर भी और जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा हाईजैक कैसे है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर रवाना हुई। बलूच आर्मी ने पहले रेलवे ट्रैक को भी उड़ाया, जिसके चलते जाफर एक्सप्रेस डीरेल हो गई। सीबी के पास बीएलए ने ट्रेन पे हमला किया। बीएलए लड़ाकों ने ट्रेन पर फायरिंग शुरू कर दी और बीएलए लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को फिलहाल बंधक बना लिया गया है और ट्रेन में पुलिस, आईएसआई के एजेंट्स मौजूद थे। सभी पाकिस्तानी जवान पंजाब जा रहे थे। तो ये हादसा जो है बेहद गंभीर माना जा रहा है। इसमें 104 लोगों को बंधक बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया है।